नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। हु आर यू? मैम मैं इस स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आपने तो देखा ही होगा, मैं स्कूल के बाहर खड़ा रहता हूँ। ओके, आई सी। टेल मी व्हाट हैपेंड। यहाँ क्यों आए हो? मैडम, मैं अपनी छोटी बहन का एडमिशन इस स्कूल में कराना चाहता हूँ। वो कई दिनों से कह रही थी कि भैया मुझे भी बड़े स्कूल में पढ़ना है, तो आज मैं इसे ले आया। एक्सक्यूज मी, आर यू किडिंग मी? तुम पागल हो गई हो क्या? ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तुम जानते हो ना? जी। कुछ समझ भी आ रहा है तुम्हें मैं क्या बोल रही हूँ? या बस ऐसे ही जी किए जा रहे हो? जी, मैं समझ रहा हूँ। तुम ऐसा सोच भी कर सकते हो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की बहन हमारे स्कूल में पढ़ेगी। अरे हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड है, हाई क्लास लोग आते हैं यहाँ पढ़ने। तुम्हारे जैसे गार्ड की बहन या भाई नहीं, समझे? तुमने मजाक समझा है क्या इस स्कूल में एडमिशन लेना? एंड यू, व्हाट्स योर नेम? अमायरा। अमायरा। अच्छा, मैंने तुमसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है तो तुम ऐसे आंसर करोगे? कोई सेंटेंस नहीं, कुछ भी नहीं। अगर तुमसे किसी ने इंग्लिश में पूछा है कि व्हाट इज योर नेम, तो तुम्हें इंग्लिश में ही बोलना है पूरे सेंटेंस के साथ। माय नेम इज अमायरा, ना कि बस अमायरा। पता नहीं कैसे कैसे फटीचर स्कूल में घुस आते हैं और एक बार आने से पहले शर्माते भी नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा मैडम, पर मुझे लगता है कि आप मेरी बहन को डरा रही हैं। और इसे अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है, यहाँ तक कि ये पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। आप कुछ भी पूछ के देख लीजिए इससे। हाँ, आई कैन सी हर। कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने, कैसी हालत बना रखी है अपनी। ऐसे कपड़े तो कोई कबाड़ी वाला भी ना पहने। बस मुंह उठाकर चले आते हैं बड़े स्कूल में एडमिशन करवाने। और तुम एक काम करो, अपनी बहन का एडमिशन जाकर किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ। और तुम्हें पता भी है यहाँ एडमिशन कराने के लिए बुक्स के, क्लोथ्स के कितने पैसे लगते हैं। और तुम्हारी तो पूरे महीने की सैलरी इतनी नहीं होगी जितनी यहाँ की फीस है। लोग ना सही कहते हैं, जितनी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए। जाओ यहाँ से, अपनी बहन का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कराओ। तुम्हारी बहन पढ़ भी लेगी और तुम्हारे पैसे भी बचेंगे। तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो, अपनी औकात में रहो, भूलो मत। मैडम, ये आप क्या बोले जा रही हैं? मैं मानता हूँ मैं गरीब हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ, पर मैंने अपनी बहन को पढ़ाने के लिए सारे पैसों की व्यवस्था कर ली है। इसकी फीस के लिए मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। यहाँ से ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मैं जाता हूँ एक होटल में बर्तन धोने के लिए, और थोड़े और पैसों का इंतज़ाम मैंने कहीं और से कर लिया है, तो आपको फीस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बर्तन धोने जाते हो ना, तो एक काम किया करो, अपनी इस बहन को भी अपने साथ ले जाया करो। फिर दोनों साथ में मिलकर बर्तन धोना। इससे तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और पैसे भी कमा लोगे। तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो ना, तो उसी लेवल पर रहो और अपनी बहन को भी उसी लेवल का बनाओ। ज्यादा बड़े बड़े सपने मत देखो। अगर तुम्हारी बहन इस स्कूल में पढ़ेगी ना, तो पता नहीं बाकी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। ये तो पढ़ेगी नहीं, बल्कि इसके चक्कर में बाकी बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। सबको अपने साथ लगा लेगी, सबको डिस्ट्रैक्ट करेगी, उन्हें भी पढ़ने से रोकेगी। कितने बेशर्म हो ना तुम। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी यहीं खड़े हो। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ? और हाँ, अपनी इस बहन को भी ले जाओ और इसका एडमिशन जाकर किसी गवर्नमेंट स्कूल में कराओ, और जहाँ पे ना फीस लगती है और इसका पढ़ना तो छोड़ ही दो। और हाँ, किसी और बड़े स्कूल में मत चले जाना इसका एडमिशन करवाने के लिए, क्योंकि वहां पर भी तुम जलील होगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी। इससे अच्छा है किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर इसका एडमिशन कराओ। इससे तुम्हारी फी भी बचेगी और तुम्हारी इज्जत। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। चल बहन। रुको भैया, आपको है ना इनके आगे गिड़गिड़ाने की ना जरूरत नहीं है। और कांट स्पीक इंग्लिश, वी कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश। मेरे भैया आपके सामने गिड़गिड़ाए मेरी वजह से, ताकि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ सकूं और मेरे को अच्छी फैसिलिटीज मिले। मैम आपको पता है, भले ही मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, बट वहाँ के टीचर आप जैसे नहीं थे। वो बच्चों में भेदभाव नहीं करते थे। और मेरे को लगता है जहाँ आप जैसे टीचर होंगे ना, वहाँ पे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखा मैडम, कैसे फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है मेरी बहन। वो आपकी जैसी नहीं है। और तब से मैं आपको देख रहा हूँ, कैसे आप भारी भारी शब्दों से इसे डराने की कोशिश कर रही हैं। मैडम, मुझे लगता था इस स्कूल में अच्छे अध्यापक होते होंगे, पर नहीं, मैं गलत था मैडम। यहाँ तो आप जैसे अध्यापक होते हैं, जो हम जैसे लोगों को बेइज्जत करते हैं और नीचा दिखाते हैं। और अब तो मैं खुद नहीं चाहता कि मेरी बहन इस स्कूल में पढ़े। चले बहन। धन्यवाद मैडम।